स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट की उपलब्धि परीक्षण की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, व्यावसायिक निर्देशन में सहायक, हेल्पफुल इन वोकेशनल गाइडेंस। उपलब्धि परीक्षणों के मूल्यांकन के आधार पर छात्रों या बालकों का व्यावसायिक निर्देशन किया जा सकता है। सेकंड, भावी अध्ययन में सहायक, हेल्पफुल इन फ्यूचर एजुकेशन। उपलब्धि परीक्षणों के आधार पर छात्रों की रुचियों, उपलब्धियों, अभिरुचियों का अनुमान लगाकर उनकी भावी अध्ययन में सहायता की जा सकती है। श्रेणी विभाजन में सहायक, हेल्पफुल इन ग्रेडिंग। छात्रों ने व्यक्तिगत रूप से अलग अलग विषय में कितनी उन्नति की है, इस बात का अनुमान लगाकर छात्रों को सर्वोत्तम तरीके से श्रेणियों में बांटा जा सकता है। परामर्श में महत्व, इम्पोर्टेंस इन काउंसलिंग। उपलब्धि परीक्षणों की सहायता से छात्रों की विशिष्ट रुचियों, उपलब्धियों और कार्यक्षमताओं के बारे में पता लगाकर उनको भावी अध्ययन के लिए परामर्श दिया जा सकता है। छात्रों की कठिनाइयों का निदान करने में सहायक, हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज। उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा छात्रों की विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात उन कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। इन परीक्षणों की सहायता से छात्रों की शैक्षिक प्रगति की जा सकती है। शिक्षकों को परामर्श देने में सहायक, हेल्पफुल इन टीचर्स काउंसलिंग। उपलब्धि परीक्षणों की सफलता अधिकांशतः कक्षा अध्यापन कार्य पर निर्भर करती है। अध्यापक जिन छात्रों को पढ़ाता है उनकी उन्नति के बारे में जानकारी प्राप्त करके वह शिक्षण पद्धति, जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, उसमें सुधार कर सकता है। इन परीक्षणों के द्वारा अध्यापक अपने कार्य का मूल्यांकन कर सकता है। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, रेड वाले बटन के ऊपर क्लिक करें और नोटिफिकेशन वाले पर ऑल कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। नेक्स्ट पॉइंट, संचयी आलेख तैयार करने में उपयोग, यूज इन प्रिपेयरिंग क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स। इन परीक्षणों की सहायता से अध्यापकों को संचयी आलेख बनाने में सुविधा प्राप्त होती है। इन संचयी आलेखों के द्वारा छात्र की प्रत्येक विषय में उन्नति का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट 8 पॉइंट है, कॉलेज में दाखिले और विषय के चयन में उपयोग, यूज इन कॉलेज एडमिशन एंड सेलेक्टिंग सब्जेक्ट्स। उपलब्धि परीक्षणों के परिणामों के आधार पर छात्रों का कॉलेज में दाखिला करा सकते हैं, साथ ही साथ उनको उचित विषयों का चुनाव करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा 9 नंबर पे, संरक्षकों के परामर्श देने में सहायक, हेल्पफुल इन पेरेंट्स काउंसलिंग। उपलब्धि परीक्षणों के परिणामों को जानने के पश्चात संरक्षकों को छात्र के संबंध में सूचित किया जा सकता है। उन्हें छात्र के विभिन्न विषयों के चयन में और उनके भविष्य में छात्र द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवसाय का उचित प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाए आदि की सूचना दी जाती है। व्यक्तिगत सहायता, इंडिविजुअल हेल्प। उपलब्धि परीक्षणों की सहायता से छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, उपलब्धियों, अभिरुचियों की जानकारी प्राप्त करके उनकी आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सहायता की जा सकती है। 11वें नंबर पे पॉइंट है, छात्रों की उन्नति में सहायक, हेल्पफुल इन स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। उपलब्धि परीक्षण छात्रों की शैक्षिक और व्यावसायिक उन्नति को निश्चित करते हैं, साथ ही इनके द्वारा छात्रों की शैक्षिक और व्यावसायिक प्रगति की सूचना उनके संरक्षकों यानी पेरेंट्स तक पहुंचाई जाती है। प्रेरणा देने में सहायक, हेल्पफुल इन मोटिवेशन।
उपलब्धि परीक्षण छात्रों को प्रेरणा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छात्रों को इन परीक्षणों से प्राप्त परिणामों की जानकारी देकर और परीक्षा परिणामों का चार्ट दिखाकर उनको अधिक से अधिक पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जा सकता है। पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आवश्यक नेसेसरी फॉर इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम। यह परीक्षण पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम की कमियों को बताकर उनमें सुधार करने के लिए सुझाव देते रहते हैं। नेक्स्ट, बौद्धिक योग्यता का परीक्षण टेस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इन परीक्षणों से बच्चों की मानसिक योग्यता का ज्ञान होता है। नेक्स्ट 15 पॉइंट, अध्यापक की व्यावसायिक उन्नति में सहायक हेल्पफुल इन प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर। इनके निर्माण से और इनसे संबंधित साहित्य पढ़ने से अध्यापक की व्यावसायिक वृत्ति का विकास होता है। 16 नंबर पे पॉइंट है परीक्षकों के व्यक्तित्व गुणों का परीक्षण टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी क्वालिटीज ऑफ द टेस्टीज। इन परीक्षणों से विद्यार्थी के गुणों, धैर्य और कार्यक्षमताओं का पता लग सकता है। नेक्स्ट, तुलनात्मक मूल्यांकन कंपैरेटिबिलिटी वैल्यू। इन परीक्षणों के से विभिन्न छात्रों की तुलना, विभिन्न स्कूलों की तुलना तथा दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों की तुलना की जा सकती है, मतलब कंपैरिजन किया जा सकता है। प्रमाणीकरण तथा रिपोर्ट लिखने में सहायक सर्टिफिकेशन एंड रिपोर्ट्स। इन परीक्षणों में प्राप्त अंकों को अभिभावकों तक पहुंचाया जाता है। इसी आधार पर बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स वितरित किए जाते हैं। अध्यापक की निपुणता का मूल्यांकन असेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स। इन परीक्षणों द्वारा अध्यापक की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता को मापने में सहायता मिलती है। 20 पॉइंट, पूर्व कथन में सहायक हेल्पफुल इन प्रोग्नोस्टिक वैल्यू। ये परीक्षण छात्रों के विभिन्न क्षेत्रों में चयन और विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा प्रवेश हेतु दिया जाता है। वर्गीकरण तथा स्थानांतरण में सहायक हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन प्लेसमेंट वैल्यू। विभिन्न प्रकार की नियुक्ति और वर्गीकरण में इनका प्रयोग किया जा सकता है। पदोन्नति में सहायक हेल्पफुल इन प्रमोशनल वैल्यू। उपलब्धि परीक्षणों के प्रयोग में से विभागीय पदोन्नति और छात्रों की कक्षोन्नति में सहायता की जा सकती है। उपलब्धि परीक्षणों की कुछ सीमाएं हैं, कुछ दोष हैं या उनमें कमियां हैं। उपलब्धि परीक्षण तथ्यों की जानकारी प्रदान करते हैं। ये व्यक्ति को अपनी योग्यताओं को ठीक प्रकार से प्रयोग में लाने में सहायक नहीं होते। इन परीक्षणों द्वारा आलोचनात्मक विचार, तर्क तथा व्याख्या की परख नहीं हो सकती। भाषा के उपलब्धि परीक्षण अपने प्रयोग और विस्तार में संकुचित और सीमित हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में परीक्षक का कार्य केवल पदों, आइटम्स का चयन करने तथा उन्हें सही करने पर बल देता है। इस कार्य में मौलिकता और सृजनात्मकता नहीं होती। ऐसा भी देखा गया है कि उपलब्धि परीक्षण विद्यार्थी के कोर्स के ज्ञान का सही अनुमान पाने में असमर्थ होते हैं। वस्तुनिष्ठ उपलब्धि परीक्षण तर्क शक्ति तथा विश्लेषण शक्ति को एक संगठित रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, अर्थात उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये 20 पॉइंट है, अगर 22 पॉइंट में से आप 10-12 पॉइंट भी लिख देते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आपकी परसेंटेज अच्छी आ सकती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। थैंक यू।